हम आए हुए हैं बिजली विभाग के अधिकारियों से भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं यहाँ कि इनके जो आए हुए हैं बिजली के उपभोक्ता उनका जो कहना है उनसे भी सवाल कर लेते हैं। सर मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, उधर से आऊं, 1 मिनट, चलिए आइए हम अंदर चलते हैं। पीछे में देखिए सर किस सर से मिलूं सर मैं? 1 मिनट सर। सर ये बताइए यहाँ जो आप लोग बिजली बिल का निराकरण करने के लिए कैंप लगाए हैं? हाँ, जिनका जिनका बकाया राशि है ना, बकाया राशि है, उनको बुलाए हैं। अच्छा, इसको और निराकरण कर रहे हैं सर उनका? निराकरण, हाँ, जो भुगतान कर रहे हैं उनका निराकरण हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत भुगतान करेंगे, निराकरण कर दीजिए उनका, वो फिर अपने हिसाब से भुगतान भी करेंगे कि आपको एक समय अवधि भी देंगे? नहीं, निराकरण क्या है उसका रिकॉर्ड ऑफिस में है, वहाँ पता चलेगा। यहाँ तो बस जिनका बकाया है, वैल्यू है, उनको अच्छा। बस बुलाए हैं। लेकिन यहाँ आए हुए हैं कई उपभोक्ता और वो उनका कहना है कि हमें बुलाया जरूर गया था लेकिन यहाँ हमारा निराकरण नहीं हो रहा है, जितना का बिल है उतना ही पटाओ करके कहते हैं। तो अब कुछ गलतियां होगी तो उसका सुधार किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड तो ऑफिस में मिलेगा। और यहाँ एक अभी महिला बता रही थी हमें कि हमारे घर में मीटर लगा हुआ था, जो मीटर काफी वर्षों पहले जल चुका है, उसका हमने कागज भी दिया था बिजली विभाग को, उसके बाद भी हमारे घर में बेशुमार बिल आया है करके। कौन से क्षेत्र का है, कहाँ का है? कैमरे में कैद है सर, वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा वर्बली जो है। नहीं तो उसके ऑफिस में फिर रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, ऑफिस में रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उपभोक्ताओं में काफी असंतोष है सर कि बिजली विभाग के ऊपर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिजली विभाग हमें बिजली पर्याप्त मात्रा में देती नहीं है, अंधेरा होते में लाइट कट जाता है, फिर भी से बिजली बिल यथावत जारी रहता है। नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, अपना विभागीय जो कार्रवाई है उसके हिसाब से किया जाता है। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं बजरंग लाल प्रधान, ओ ग्रेड 1, दीपका बिजली ऑफिस। दीपका बिजली ऑफिस। यहाँ दीपका से यह है कि तमाम बिजली विभाग से अधिकारी होंगे? यहाँ सभी क्षेत्र से हैं, तुलसी नगर हो गया, दर्री जोन हो गया, बरपाली, भिलाई, दीपका। दर्री ग्रामीण के भी होंगे? हाँ है ना, दर्री ग्रामीण के अधिकारी, दर्री ग्रामीण वाले इधर बैठे हैं। दर्री ग्रामीण के अधिकारी इधर बैठे हैं ना। दर्री ग्रामीण वाले से भी मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा। दर्री ग्रामीण वाले सर नहीं है? मैम आप थोड़ा सा बताएंगे, दर्री ग्रामीण से हैं तो? नहीं भैया, मैं दर्री शहरी से हूँ। दर्री शहरी से हैं, ठीक है। अधिकारी कहते बच रहे हैं कैमरे से कि मैं दर्री ग्रामीण से नहीं, मैं दर्री शहर से हूँ। ये अधिकारी को बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उपभोक्ता कह रहे हैं वो बिल्कुल। मतलब ये बोल रही हूँ भैया कि जो दर्री ग्रामीण है ना वो कटघोरा के अंतर्गत आता है, तो वो कटघोरा में मिलेंगे। वहाँ के अधिकारी यहाँ है नहीं है? नहीं, वो दर्री ग्रामीण के अधिकारी यहाँ उपस्थित वही मिलेंगे, वही मिलेंगे जहाँ उनका कोर्ट लगा होगा। अच्छा। और दर्री शहरी यहाँ निराकरण हो रहा है मैम? हाँ, रुक जाओ। चलिए, यहाँ के अधिकारी तो कह रहे हैं कि निराकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ बाहरी जो खड़े हैं उपभोक्ता वो कह रहे हैं कि यहाँ निराकरण नहीं हो पा रहा है हमारा। कोई नहीं हो रहा है। हाँ बताइए। जितना बिल है उतना पटाना पड़ेगा, हम जितना बिल है उतना ही पटाना पड़ेगा। हाँ। फिर यहाँ समन्वय कहाँ बन रहा है? वो कोई है ही यहाँ एक समझौता करने के लिए नेशनल लोक अदालत लगाया है कि आपसी सुलह हो जाए और उसका निराकरण करके हम एक बेहतर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा ले लें। अगर कम राशि है तो उसको एक मुश्त भी अगर देना चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। किससे पटाओ बोल रहा है? किस्त पटाओ बोल रहे हैं, लेकिन जितना राशि है उतना ही पटाना है, उसमें कोई रियायत नहीं, कोई नहीं। चलिए, यहाँ और भी हैं। क्यों महोदय, क्या समस्या लेकर के आए थे? मैं भी रजगामार से हूँ। रजगामार से हैं? मेरा भी करीबन कई वर्षों से मेरा बिजली बिल तो दे ही नहीं रहे थे। हाँ। जैसे पाते वो रीडिंग कभी लेने ही नहीं आते थे। अच्छा। अब अचानक मेरे को करीबन 2-4 महीने से बिल दे रहे हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, देखा बिल इतना है करीबन 90,000। चलो कोई बात नहीं, 90,000 दे दिए। मैं ऑफिस भी गया था, यहाँ ऑफिस में गया तो मैं बोले मैडम ठीक है, जो बिजली बिल हमको आज निकल तो देना ही है, लेकिन मैं गरीब आदमी, चलो नौकरी करते मजदूर हूँ, कुछ ऐसा छूट दो, याद दो कि मैं पटा सकूं। तो मैं बोला अगर मेरे को आधा पैसे अगर मैं पटा रहा हूँ तो क्या आधा पैसा मेरे को छूट मिलेगा? तो नहीं, इसमें आपको कोई छूट नहीं, पूरा ही पैसा पटाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से पटाऊंगा पूरा पैसा? तो अभी ऐसा बोले गया कि पूरा पैसा ही पटाना है करके? जी, यहाँ पे बोले पूरा पैसा। अब आपने क्या सोचा है? अब क्या करूंगा, पूरा पैसा कहाँ से पटाऊंगा मैं? इसमें नहीं पटाएंगे पैसा? कहाँ से पाऊंगा, लाऊंगा ही कहाँ से पैसा मैं? अब आया हूँ, आधा पैसा पड़ जाएगा, आधा छूट मिलेगा बोल रहे, तो वो नहीं, पूरा ही पटाना पड़ेगा। तो भाई आप बंदा ही कर दे उससे अच्छा हमको। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब मैं पैसा पटाने में तो असमर्थ हूँ, तो इस अवस्था में मुझे जो भी सरकार की जो नियमावली है, जेल का प्रावधान है तो जेल दाखिल कर दें, या फांसी की प्रावधान है तो इनको फांसी भी दे दी जाए। क्यों महोदय? अब क्या करेंगे, उनके सामने तो कानून के सामने सब झुकते हैं, हम भी झुकेंगे, उससे आदर करते हैं भाई। अब पैसा नहीं पटा पाएंगे तो अब आपको फांसी दिया जाएगा तो भी उसको भी स्वीकार करेंगे? स्वीकार है हमको, है ना। शासन भी ऐसे लोक अदालत जब लगाए जाते हैं तो लोक अदालत में ऐसे निराकरण कर दिया जाए जिससे
हितग्राही जो आए हुए हैं ये संतुष्ट रहें, ना कि यहाँ से असंतोष लेकर के जाएं और कहें कि अब जो भी शासन का है जेल दाखिल कर सकते हैं, फांसी की सजा दे सकते हैं। तो क्या शासन ऐसे ही लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत लगा दिया जाता है जिसपे अफवाह क्यों उड़ा दिए? अफवाह अफवाह क्यों उड़ा दिए? देखिए आज गरीब के पास नहीं है, अब दौड़ दौड़ के आज आ चुके हैं। और दूसरी भी बात क्या है कि भैया पूरे इंडिया में अफवाह उड़ा दिए कि बिजली बिल माफ है, माफ है, माफ है। सारी लोग आ गए हैं, ये अफवाह उड़ाने की क्या जरूरत थी अफवाह उड़ाने की? जो वास्तविक है उसी को बताया जाए। अफवाह उड़ाने की क्या जरूरत थी भाई? जो जिसको जैसा भी होता पटाता, हाँ नहीं तो जेल करना है तो जेल कर दो, जेल कर, बिल्कुल ठीक है। ये अम्मा जी भी बता रही हैं कि अगर जैसा है तो जेल करना है तो जेल कर दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं पटा पाएंगे। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? अगर जो करना है करिए, हम तैयार हैं, मगर ये अफवाह मत उड़ाइए। ठीक है, शासन इस पे ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।